हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। मैंने जो सॉल्व किया है उसमें देख रहा हूँ कि कई पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बेसिक फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत डीप ये चैप्टर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। बहुत ही इसमें अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, 10th में, तो उससे ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनेगा, उसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं उससे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे जो पहला इसमें आज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन 4x + 3y = 0, मतलब 6। कह रहा है कि 4x + 3y = 6, ये एक रेखा का समीकरण है, इक्वेशन है। और कह रहा है कि ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, निर्देशांक होगा 0 0। इस पॉइंट से आपको इस रेखा का दूरी निकालना है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है वो ax + by + c = 0 इस फॉर्मेट में है, और कोई पॉइंट है P जिसको हम कह सकते हैं x1 y1, इस पॉइंट से इस रेखा के बीच की अगर दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, d = हो जाएगा, वैल्यू होगी मॉड में। अब ये हो जाएगा ऊपर a x1 + b y1 + c, ये हो गया अपॉन √a² + b²। ये मॉड में रहेगा क्योंकि कभी कभी हो सकता है c निगेटिव में आए, तो क्या होगा कि आपका पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इस क्वेश्चन में भी वही होगा, अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो सिंपल पॉइंट P है, P का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 0 0, और यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो D की वैल्यू हो जाएगी D = a यहाँ पे 4 है तो 4 × 0 + 3 × 0। अब देखिए +6 यहाँ पे इस तरफ है, लेकिन ये इस तरफ जाएगा तो -6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो c की वैल्यू होगी वो -6 होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -6। वैसे मॉड में वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अभी इस क्वेश्चन में। उसके बाद से अंडर रूट हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा -6, इसको मॉड लगा दीजिए, अपॉन ये हो जाएगा नीचे 5 हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, वैल्यू हट जाएगी तो 6/5 आ जाएगा, मतलब माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे 6/5 ये आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछ देता है कि अगर सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है और पूछता है कि उसका स्लोप आपको निकालना है, तो यहाँ पे आप इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा m = -a/b। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, -4/, b की वैल्यू 3 है तो -4/3। इस क्वेश्चन का जो स्लोप होगा वो निकल के आ जाएगा। तो अगर इतना चीज़ अगर आपको पता है तो सिंपली अगर स्लोप पूछता है तो 1 से 2 सेकेंड या मैक्सिमम 5 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए और यहाँ पे स्लोप आप निकाल पाएँ इस इक्वेशन से। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल का आपको त्रिज्या निकालना है। देखिए इक्वेशन इसमें कितना बड़ा दिया हुआ है, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को स्किप ही करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसको सॉल्व करने पे आसानी से ये हो पाएगा। तो सबसे पहले इसका भी एक फॉर्मेट है, आपको याद रखना होगा। इस तरह के इक्वेशन हैं अगर जो, तो किस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये फिट होता है। तो यहाँ पर जो सर्किल का इक्वेशन होगा वो फॉर्मेट है इसका, वो है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन लिखा हुआ है तो इस तरह के इक्वेशन, सर्किल का इक्वेशन का आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस r = हो जाएगा √g² + f² - c। ये हो जाएगा फाइनल आपका आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान हो गया। इतना अगर आपको पता है तो सिंपली आप रख लीजिए यहाँ पे। देखिए अब 2gx, अब g की वैल्यू यहाँ पे देखिए 2gx के यहाँ पे 7x लिखा हुआ है, तो g की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 7/2। f की वैल्यू इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, 4y लिखा हुआ है तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c की वैल्यू यहाँ पे +9 है, लेकिन यहाँ पे आंसर में जब निकालेंगे तो -c लिखना है, तो आप c की वैल्यू यहाँ से आपको पता ही है 9, तो सिंपली आप लिख सकते हैं अंडर रूट हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर + f² मतलब 2 का स्क्वायर -9। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा 49/4 + 4 - 9। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 49 प्लस 16 माइनस 36, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी अंडर रूट, ये हो गया 29/4, तो अंडर रूट 29/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आप बस इतना आपको पता होना चाहिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने करीब 7-8 क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ, कई पेपर में CBT 1 में आया हुआ है। तो आप इस फॉर्मेट को जरूर याद कर लीजिए, CBT 2 के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रेखा है जो दो बिंदुओं 3, 4 और 4, 5 से होकर गुजरती है। उस रेखा के ढलान या प्रवणता अर्थात स्लोप के एंगल का मान आपको निकालना है, कोण का मान निकालना है। कह रहा है कि एक लाइन पास करती है 2 पॉइंट से, 3 और 4 वो पॉइंट है, 3, 4 और 4, 5। तो सबसे पहले इसका बेसिक जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट P1 है जिसका मान है x1 y1 और दूसरा पॉइंट Q है जिसका मान है x2 y2। अब कह रहा है कि दो बिंदु हैं P और Q और दोनों से अगर कोई लाइन गुजरती है तो उसका स्लोप अगर आपको निकालना है, अर्थात स्लोप को हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में m, मतलब m का वैल्यू हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका स्लोप की वैल्यू निकल गई। अब इससे हम एंगल कैसे निकालेंगे? तो जो m का जो वैल्यू होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। ये हो गया, यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन आपका आसान हो गया। सेम इसी तरह से 2 पॉइंट 3, 4 और 4, 5 दिए हुए हैं, आप m की वैल्यू निकाल लीजिए। m की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3 और 4, 4 में से 3 घट जाएगा, 5 में से 4 घट जाएगा, y2 माइनस y1 ऊपर रहेगा तो 5 में से 4 घट जाएगा, 1 हो जाएगा और 4 में से 3 घट जाएगा तो आपका वो भी 1 हो जाएगा, अर्थात m की वैल्यू आ जाएगी 1। अब 1 आपको मिल गया, मतलब tan थीटा का वैल्यू है आपका 1। तो थीटा का वैल्यू आपको पता ही होगा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा सही, 45 डिग्री। अब आपको यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कहूँ कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं और आपको उस रेखा का समीकरण निकालना है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसका देखेंगे, तो उसमें हम रेखा का समीकरण भी निकालना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त है x² + y² बराबर a²। एक पॉइंट है, बिंदु है 0, 4 से होकर गुजरती है। तो कह रहा है कि a का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले कोई भी अगर लाइन होता है, अगर किसी पॉइंट से होकर गुजरता है तो उस लाइन के इक्वेशन में उस पॉइंट की वैल्यू उसमें रख देंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x² + y² बराबर a² यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन कह रहा है कि ये सर्किल जो है 0 और 4 से होकर गुजरती है, तो मतलब x की वैल्यू अगर आप 0 रख दीजिए और y की वैल्यू आप 4 रख दीजिए, इक्वेशन में यहाँ पे a की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 4 का स्क्वायर बराबर a²। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन अभी हम लोग और करेंगे। सर्किल में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये एक फॉर्मेट है x² + y² बराबर a²। यहाँ से रेडियस निकालने का भी फॉर्मेट आप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये फॉर्मेट में a यहाँ पे इसका रेडियस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि x² + y² बराबर c² के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है, सर्किल है का इक्वेशन है, तो अगर पूछ देता है रेडियस निकालिए, तो रेडियस यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है ना, तो वो c ही इसका रेडियस होगा। अगर मान लीजिए दे देता है x² + y² बराबर 25, तो मतलब ये यहाँ पे 5 के स्क्वायर के फॉर्म में होगा, मतलब रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट, जो भी आप कह सकते हैं। तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो बिंदु हैं x7, 115 के बीच की दूरी अगर 10 इकाई है, 10 यूनिट दिया हुआ है, तो x का जो पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है उसका मान, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले 2 पॉइंट मैं मान लेता हूँ P और Q अगर पॉइंट हैं, अर्थात x1 y1 और x2 y2। तो इसके बीच का अगर डिस्टेंस आपको निकालना है, दूरी, तो d = होता है अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है, ये जनरली सभी लोगों को पता रहता है। तो इसी फॉर्मेट में आपको लिख के यहाँ पे रखना है। तो डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू क्या है, 15 में से 7 घट जाएगा, आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर। तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 64 और प्लस, अब देखिए 10 यूनिट इसकी वैल्यू दी हुई है डिस्टेंस का, तो 64 हो गया। तो यहाँ पे किसी भी हालत में 36 आएगा तो ये अंदर 100 हो जाएगा, तो
ये 10 हो जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है थोड़ा सा। तो यहाँ पे 36 लाना है हमें। तो देखिए एक वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू रख सकते हैं, या तो अगर 7 रख दें तो वैल्यू -6 हो जाएगी, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 7 की एक प्रोबेबिलिटी तो आपकी यहाँ पे बन ही गई। मतलब जो है ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, या तो बी होगा या तो डी होगा। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या बनता है, यहाँ पे 6 लाना है कैसे भी, तो यहाँ पे या तो हम क्या कर सकते हैं -5 रख दें x के जगह पे -5, तो आपकी वैल्यू 1 + 5 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर आपका मैच कर जाएगा। 10 इकाई यूनिट आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो बेसिक यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। 2 पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं।